नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजे उससे पहले ही सभी जितने महायोद्धा हैं वो रण क्षेत्र में अपने अपने किले को मजबूत करने में जुट चुके हैं। हमारे साथ संजय गणेश्वर जी हैं। कल हमने बात की मोकामा की। मोकामा में अनंत सिंह का क्या होगा, क्या सच में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो कल वाला ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोकामा के लोग ही नहीं, दूर दराज के लोग, बिहार के लोग अनंत सिंह पर निगाहें टिकाए हुए हैं। क्या उनको टिकट मिलेगा, जेल से रिहा तो हो गए। पूरी बातों की चर्चा हमने की है। और आज जिस सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष उस सीट से जीत कराते हैं। आरजेडी की वहां हार भी हुई है। वो सीट है राघोपुर। गणेश्वर जी, राघोपुर की बात करें 2015 2020 तेजस्वी यादव जीत कराया और अच्छे वोट के मार्जिन से जीत कराया। लेकिन उसी सीट पर 2010 में राबड़ी देवी चुनाव हारी भी हैं। सतीश कुमार जीत गए थे वहां पर। तो इस बार राघोपुर को लेकर, क्योंकि बड़े बड़े जो सियासी पहलवान हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावा कर दिया है इस बार तेजस्वी यादव राघोपुर में हारेंगे, और प्रशांत किशोर की भी निगाह राघोपुर पर है। तो राघोपुर में तेजस्वी यादव को हराने के लिए बड़े बड़े पहलवान उतरेंगे और सियासी चाल बिछाई जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना किला अब तक कितना मजबूत किया है? नहीं आलोक जी, आपने ठीक कहा कि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। और नीतीश कुमार के बाद यदि बिहार में कहीं से भी एनडीए की सरकार डगमगाती है, चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है, तो तेजस्वी यादव भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और तेजस्वी यादव बहुत कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं बिहार की सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को। और जो वो कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट की सरकार है, देखिए नीतीश कुमार इस मामले में पिछड़ते जा रहे हैं कि वो आइडिया को पहले लेकर आए। आइडिया लेकर तेजस्वी यादव पहले आ रहे हैं, वह ऐलान पहले कर रहे हैं और बाद में नीतीश कुमार की सरकार उसे कार्यान्वित करते हुए दिखाई पड़ रही है। अब आपने बात की राघोपुर की, जो तेजस्वी यादव का घर है, यादवों का घर है, और आपने यह अनुमान समझने की कोशिश की है कि तेजस्वी यादव जीत सकते हैं, तेजस्वी यादव हार सकते हैं। देखिए चुनाव है, चुनाव में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। बिहार इस बात का गवाह है। राबड़ी देवी भी चुनाव हारी है, नीतीश कुमार भी चुनाव हारे हैं, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हारे हैं, लेकिन उन्हें सफलता आगे मिली है। अभी तेजस्वी यादव को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा है अब तक। हाँ, अब तक। लेकिन बिहार में नेतृत्व कैसे बना है, इसे समझने के लिए आपको जेपी आंदोलन में भी जाना पड़ सकता है। जब लालू यादव का नेतृत्व स्थापित हुआ, लालू यादव छात्र आंदोलन से सामने आए, नीतीश कुमार भी उसी से सामने आए थे, सुशील कुमार मोदी भी आए थे। लेकिन 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, तो आपको याद होगा कि लालू यादव विधायक नहीं थे, लालू यादव सांसद थे, और वह बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तब तक वह बिहार में यादवों के सर्वमान्य नेता भी नहीं थे। सर्वमान्य नेता कौन थे? सर्वमान्य नेता थे राम लखन सिंह यादव, शेरे बिहार जिन्हें कहा जाता था। तो एक ऐसा मौका आया, एक ऐसा परिवर्तन हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, जिसमें लालू यादव विधायक का चुनाव न जीते, पहले विधायक वे रहे, बाद में भी विधायक बने, ठीक है, तो वे मुख्यमंत्री बन गए। और इसके बाद वह यादवों के सर्वमान्य नेता हो गए, गरीबों के सर्वमान्य नेता हो गए, पिछड़ों के। हाँ नहीं, देखिए पहले तो गरीबों के नेता बने, बाद में वह पिछड़ों के नेता बने, और फिर देखिए शक्ति कम होती गई, इसके बाद वह यादवों और मुसलमानों के नेता बनकर रह गए। तो देखिए तेजस्वी यादव, हमने कहा कि नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। प्रशांत किशोर किसका खेल बनाएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे, इसकी चिंता सभी को है। जो कल तक यह कह रहे थे कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, वह अब यह नहीं कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर सबसे अधिक नुकसान जेडीयू को पहुंचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके बाद भाजपा को पहुंचाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वक्फ बिल के बाद जो मुसलमान मतों में विभाजन की संभावनाएं दिख रही थी, वह मुसलमान मत इकट्ठा हो गए इंडिया अलायंस के पक्ष में। और इंडिया अलायंस में चूंकि आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है, इसलिए सबसे अधिक मत उन्हें ही प्राप्त होगा। तो देखिए अब राघव पर सीधे आते हैं। आपने कहा कि नित्यानंद राय ने कह दिया
कि, और ठीक ही बात आपने याद हमारे दिलाई, कंक्लेव में कहा। लाइव सिटी दृष्टिकुंज नेत्रालय के कॉन्क्लेव में नित्यानंद राय ने ऐलान किया कि हम राघोपुर में ही तेजस्वी यादव को हरा देंगे। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसके पीछे बहुत गहरी चाल है और एक सोची समझी रणनीति है कि जिसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार माना जा रहा है। देखिए ना, राहुल गांधी 2019 में अमेठी से ही हार गए थे और 2024 में किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। तो नित्यानंद राय के दिमाग में यह बात रही होगी, या भाजपा के जो थिंक टैंक हैं उन्हें इस बात का अनुमान है कि हम सबसे मजबूत हथौड़ा राघोपुर में चलाते हैं। राघोपुर में यदि हम तेजस्वी यादव को हरा देते हैं तो दो बातें होगी कि जो मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार अभी तो नहीं हुए इंडिया ब्लॉक में, लेकिन घोषित वे ही होंगे, तो वे ही चुनाव हार गए। ठीक है, तो उनका कद कमजोर होगा, जैसे बंगाल में हुआ था, ममता बनर्जी हार गई। जैसे ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी जीत गए थे। ठीक है, तो कद कमजोर होगा। लेकिन इसके साथ ही क्या होगा कि राघोपुर में तेजस्वी यादव की हार, हमने कहा राघोपुर में यादवों का गढ़ है, तो तेजस्वी यादव की हार का मतलब यह होगा कि यादवों में भी विभाजन है। आप तब हरा सकते हैं राघोपुर में तेजस्वी यादव को जब यादव विभाजित हो जाए। और देखिए, आपने कहा 2015 में 2020 में लगातार पहली बार जीते, दूसरी बार जीते, मतों का अंतर भी बढ़ गया। 2010 में राबड़ी देवी यहीं से चुनाव हार गई थी, इसके पहले लालू यादव भी यहां जीतते रहे थे। तो अब आपको राघोपुर में, हमने कहा कि यादवों का विभाजन हो तभी। राबड़ी देवी को हराया किसने था? राबड़ी देवी को हराया था सतीश यादव ने। सतीश यादव आजकल बीजेपी में है, 2015 भी उन्होंने लड़ा, 2020 भी लड़ा, ठीक है, लेकिन हारते चले गए। तो अब यह माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव चूंकि युवा हैं, एक नई सोच वाले हैं, एक नई शक्ति है और पार्टी की संपूर्ण शक्ति उनके भीतर समाहित है, तो उनसे लड़ने के लिए एक नए पहलवान की तलाश की जाए। और आपने यह देखा होगा, यदि राघोपुर के मिजाज को, आपने चुनावी मिजाज को समझा होगा, तो राघोपुर के चुनाव में चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, तेजस्वी यादव को चिराग पासवान की मदद मिलती रही है। कि बैजनाथी सिंह के बेटे राकेश रोशन यदि चुनाव वहां लड़े, 24,000 वोट पाया। हाँ, नहीं, मुझे मतों का मैंने देखा हाँ, है, आपने देखा, आपने देखा, 24,000 मत पाया। ये 24,000 मत किसके थे? जो भी 24,000, यदि संख्या सही है, मुझे लगता है मैं देखा है, आपने देखा है, तो ये मत किसके थे? ये मत एनडीए के थे, ये मत एंटी यादव थे। तो इससे तेजस्वी यादव को फायदा मिला, तो इस बार यह चर्चा हो रही है कि सतीश यादव शायद नहीं। देखिए, आपने प्रशांत किशोर का भी जिक्र छेड़ दिया। प्रशांत किशोर ने कहा था कि लोगों ने अर्जी दी है, लोगों ने निवेदन किया है, लोगों ने आवेदन किया, अनुरोध किया है कि हम चुनाव लड़ें तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में। लेकिन आपको भीतरी जानकारी हम बताते हैं, प्रशांत किशोर राघोपुर नहीं लड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, लड़ने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, यह भी हम कह दें आपको। और हमारी जानकारी के मुताबिक अब तक जनसुराज को बहुत ठोस उम्मीदवार राघोपुर के लिए नहीं मिला है। हालांकि कई लोगों ने आवेदन दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो वहां मजबूती से लड़ सके। तो अब देखिए, तेजस्वी यादव की चुनौती क्यों गंभीर है? तेजस्वी यादव की चुनौती इसलिए गंभीर है कि एलजेपीआर मतलब चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में है। यदि सीटों का बंटवारा सही ढंग से हो जाता है, मूड खराब नहीं होता है चिराग पासवान का, तो वहां एनडीए की ताकत बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी। अब देखिए, उम्मीदवारों की यदि हम बात कर ले, सतीश यादव मुझे नहीं लगता है कि वहां लड़ रहे हैं, क्योंकि एक चर्चा बार बार चल रही है कि नित्यानंद राय के परिवार के अरविंद कुमार यादव ही अरविंद राय होंगे, वह चुनाव लड़ सकते हैं, भतीजा बताए जाते हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कई लोग भीतर की खबर रख रहे हैं, वह कह रहे हैं कि नित्यानंद राय राघोपुर में एन केन प्रकारे न, या ये कहें कि हर तरीके का दांव लगाने को तैयार है तेजस्वी यादव को पराजित कराने के लिए, क्योंकि नित्यानंद राय यह समझते हैं कि यदि तेजस्वी यादव पराजित हो जाते हैं, भले बिहार में एनडीए की सरकार न बने, देखिए यदि तेजस्वी यादव हार गए और सरकार भी नहीं बनी, तब बहुत मुश्किल में तेजस्वी यादव हो जाएंगे, उनके नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और नित्यानंद राय, देखिए 2015 में भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय ने मिलकर बिहार में यादव राजनीति शुरू की,
ठीक है, सफलता नहीं मिली, नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर चले गए, बड़े भाई छोटे भाई लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो गए, कांग्रेस भी साथ हो गई और बीजेपी का नाश हो गया, बीजेपी का नाश हो गया, साफ हो गई, साफ हो गई। तो नित्यानंद राय यह समझ रहे हैं कि शायद उन्हें यह टास्क दिया भी गया हो कि पहले लग भी चुके हैं। हाँ, कि पहले आप तेजस्वी यादव को खत्म करके दिखाओ। तो तेजस्वी यादव को खत्म कैसे किया जाता है कि हम राघोपुर में हरा देते हैं। अब राघोपुर में किस तरीके की लड़ाई होगी, अब देखिए राघोपुर में यदि चर्चा जो है कि यह सीट चली जा सकती है एलजेपीआर के खाते में, यदि एलजेपीआर बनी रह जाती है तो सतीश यादव से छुटकारा पाने का एक बहाना भी मिल जाएगा। क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा? नहीं, साइड इफेक्ट क्या दिखेगा? सतीश यादव को अगर टिकट नहीं देंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी दिखेगा ना भाई। नहीं, देखिए मेरा यह मानना है आलोक जी, बिहार के चुनाव के मसले में कि आपके पास यदि गठबंधन का टिकट है तो 50,000 मतों के आसपास अब बहुत ही दब्बू किस्म का कोई उम्मीदवार है तब तो अलग बात है। यदि आपके पास दोनों में से किसी भी महागठबंधन का टिकट मिल गया तो 40 से 50,000 उस गठबंधन के वोट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आपको अपने एफर्ट्स, अपना मालजाल, यह सब कुछ लगाना होता है। सतीश यादव को यदि टिकट नहीं मिलता है तो यह बात भी हो सकती है कि 2015 में भी मौका दिया गया, 2020 में भी मौका दिया गया, लेकिन ये हरा नहीं पा रहे हैं, इसलिए एक नए व्यक्ति को, एक नए व्यक्ति, कह सकते हैं एक नया प्रयोग। लेकिन आपको एक जानकारी दे दें इस वीडियो में जो आप बता रहे हैं, राघोपुर की तैयारी की बात कर रहे हैं, आपको पता है तेजस्वी यादव क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या जो बदलाव दिखा है या दिखता है, यदि आप ये कहा जाता है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को लेकर एक बातें कही जाती थी, जहां तक मैंने सुना है बाजार में इस बात की चर्चा है, तेजस्वी यादव से मिलना दुभर है, काम कराना आसान है, काम करा लेना आसान है, मिलना दुभर है, मिलना मुश्किल है, वो दुभर है, लेकिन मुलाकात हो जाए तो काम करना बहुत आसान है। अगर मिल गए काम आप जो लेके गए वो हो जाएगा। चिराग पासवान से मिलना आसान है, काम कराना दुभर है, ये परसेप्शन ठीक है मार्केट में, ठीक है, चलिए ये आजकल तेजस्वी यादव के घर यदि आप जाते हैं, मैंने कहा तेजस्वी यादव से मिलना मुश्किल है, और यदि दरवाजे पर जाकर नॉक करते हैं एक पुल रोड, अगर आप कह देते हैं कि हम राघोपुर से आए हैं, 10 लोग आए हुए हैं, तो अंदर पूछने भी नहीं जाएंगे इनको बुलाएं कि नहीं बुलाएं, बुलाना है। ये जो डेवलपमेंट, ये चुनाव का मौसम है और ये चुनाव के वक्त देखिए आपको हम नीतीश कुमार का वर्किंग स्टाइल बताएं, जब वो चुनाव के मैदान में होते हैं, चुनावी सभाएं कर रहे होते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, अब तो सेहत को लेकर तमाम सवाल पैदा होते हैं। जब नीतीश कुमार दिन भर हेलीकॉप्टर यात्रा करते थे, 8-10 सभाएं करते थे, तब भी वह शाम को जब वापस लौटते थे तो नालंदा जिले से वह 200 लोगों को बुलाते थे रोज, हाँ, और 1 to 1 मिलते थे चुनाव के दिनों में। तो तेजस्वी यादव आज मिल रहे हैं और देखिए जो बड़े नेता होते हैं उनके बारे में शिकायत क्षेत्र में मौजूद होती है कि उनसे मिलना मुश्किल होता है। राहुल गांधी से मिलना मुश्किल होता है, नीतीश कुमार से ही मिलना मुश्किल है, क्या नरेंद्र मोदी से मिलना मुश्किल नहीं है? नरेंद्र मोदी से मिलना मुश्किल नहीं है, अमित शाह से मिलना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी आपको पता है कि इंजीनियर सुनील के बारे में कहा जाता है कि राघोपुर की देखरेख वही करते हैं। देखरेख तो थोड़ा भूषण राय को भी बगल में ले आए हैं, अब भूषण राय, अच्छा भूषण राय भी आ गए, एलजेपीआर वाले, हाँ ठीक है, तो अब देखरेख वही करते हैं। अब देखिए एलजेपीआर हमने कहा कि ठीक से रह जाए तो भाजपा का यह होगा कि भाई राघोपुर की सीट, अब देखिए चिराग पासवान सीट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि हाजीपुर के सांसद हैं चिराग पासवान और जिला है वैशाली, जिला वैशाली। अब इस वैशाली जिले में चिराग पासवान की नजर 3 विधानसभा क्षेत्रों पर है, राघोपुर पर, राजापाकर पर और महुआ पर, ठीक है ना। राघोपुर देने में बीजेपी को शायद परेशानी ना हो, क्योंकि राघोपुर में जीत की संभावना 60-40, 50-50, 70-30, 70% जीतने की उम्मीद नहीं भी, 30% जीतने की उम्मीद है भी, और बहुत अच्छा हुआ तो 50-50 आप राघोपुर में जीत की गारंटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए राजापाकर की क्या स्थिति है, राजापाकर में प्रतिमा दास जीती हुई हैं, तो चिराग पासवान किसी पासवान को लड़ाते रहे हैं, तो चिराग पासवान को ही फिर से लड़ाना चाहते हैं। मृणाल पासवान तो हो गए अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष हो गए, तो वहां किसे लड़ाएंगे? अब महुआ में देखिए, महुआ में पेच फंसा हुआ है। महुआ में क्या पेच फंसा हुआ है?
महुआ में पेच फंसा हुआ है कि जदयू वह सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वहां आसमा परवीन और इसके अलावा अशफाक करीम, ऐसे ऐसे लोग उम्मीदवार, जागेश्वर राय, ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं। तो चिराग पासवान कौन सी सीट लेते हैं? चिराग पासवान क्या राघोपुर लेने के लिए तैयार होते हैं? और देखिए, राघोपुर की जनता के मिजाज को भी समझना होगा, राघोपुर के क्षेत्र को भी समझना होगा। देखिए, लालू यादव ने भी प्रतिनिधित्व किया है, राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ी हैं और तेजस्वी यादव भी। देखिए, राघोपुर में विकास की किरणें बहुत तेज नहीं पहुंची। आपको मालूम है गंगा से घिरा क्षेत्र है, लेकिन दो तीन बड़े काम हो गए हैं, दो तीन बड़े काम हो गए हैं। बड़ा काम क्या हुआ? वहां बिजली पहुंच गई है और ठीक ठाक बिजली पहुंची है। जो शिकायतें होती थी कि बिजली रहती ही नहीं है, लेकिन हर बार जब गंगा में पानी बहता है तो कटाव का दंश, बेघर होने का दंश। और दूसरा बड़ा काम, 6 लेन पुल, आवागमन चालू हो गया। और देखिए, उसकी बुनियाद जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो 2016 में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तभी रखी गई थी। ठीक है, दूसरी बात है कि श्रेय सरकार को मिल जाता है। 2025 में उद्घाटन हुआ, उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया और जब एनडीए की सरकार है, ठीक है, तो श्रेय ले जा रहे हैं। लेकिन राघोपुर की जनता को पता है कि यह 6 लेन पुल जो है वह तेजस्वी यादव का, जैसे आपको याद होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, कटरा रेलवे स्टेशन हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं माता वैष्णो देवी को, और वैष्णो देवी का बेस टाउन है कटरा रेलवे स्टेशन। आपने भी पहली बार देखा तो कहा कितना सुंदर बना है। बनवाया था कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन उद्घाटन का अवसर मिल गया नरेंद्र मोदी को। तो भाई वहां शिलापट पर नाम किसका लिखा गया? तो राघोपुर की समस्याएं आज भी है। जैसे देखिए, रेफरल अस्पताल वहां चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आज भी वहां कहा जाता है बैंकिंग सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है। तो ये चैलेंजेस मौजूद है और तेजस्वी यादव को भी पता है। तेजस्वी यादव के, अब देखिए परिवार में क्या स्थिति है, तेजस्वी यादव को केवल एक ही मोर्चे पर नहीं लड़ना है। परिवार में स्थिति क्या है? तेज प्रताप यादव का मूड देख ही रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि टीम तेज प्रताप कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है क्या? नहीं होती है। इससे पहले भी लालू राबड़ी मोर्चा बना चुका है, आपको याद होगा? एलआर मोर्चा, तो उन्होंने घोसी से उम्मीदवार घोषित कर दिया, घोसी से यादव उम्मीदवार घोषित किया। यादव उम्मीदवार को घोषित करने से नुकसान किसको होना है? महागठबंधन को होना है। आपको याद है ना 2019 का लोकसभा चुनाव, सुरेंद्र यादव कितने मतों से हारे और तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार को कितने मत आ गए थे? और अब दूरियां कितनी बढ़ रही हैं। अभी आपने रक्षाबंधन का पर्व देखा, तेज प्रताप यादव को उनकी मौसेरी बहन ने राखी बांधी, और मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, बाकी जितनी बहनें हैं, तेजस्वी यादव को दिल्ली में, तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने बाद में कहा कि राखी आ गई थी, मैं दिल्ली नहीं जा पाया, लेकिन दूरियां बढ़ी। तो तेजस्वी यादव को कई मोर्चों पर लड़ना है और तेजस्वी यादव को यह दिखाना है। देखिए, वह आरजेडी का मेकओवर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह भी खबर चल रही है कि इस बात का बहुत मतलब सिग्नल दिया गया है कि जो राजद के नेता भूरा बाल साफ करो जैसी बातें करेंगे, उनके टिकट पर ग्रहण लग सकता है, उनके टिकट काटे भी जा सकते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में भी रहेंगे। ऐसे लोगों के संपर्क में। और देखिए, दगा देने वालों से, अभी आपने देखा ना, मिश्री लाल यादव अपने बेटे के साथ मिलने गए थे, लेकिन भीतर एंट्री ही नहीं मिली। तो राघोपुर बीजेपी के लिए आन बान शान की लड़ाई है और तेजस्वी यादव के लिए भी आन बान शान की लड़ाई है। तेजस्वी यादव को हराना वहां मतलब आप समझ सकते हैं। 10 में भी क्या हुआ था, जहां तक मुझे जानकारी, आपको भी मालूम होगा, उस वक्त विष्णुदेव राय जो कि निधन हो चुका है, उनका एमएलसी टर्म खत्म हो गया था और उनके परिवार के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ गया था, तो इसका साइड इफेक्ट वहां देखने को मिला था। अभी आपने कहा महुआ में मुकेश रोशन है, आरजेडी के विधायक है, ठीक है, बिल्कुल पार्टी टिकट देगी, क्या है वो तो पार्टी का मैटर है। फिर वैसा छल हुआ तो उस परिवार का प्रभाव उधर यादव में एक तरफा होता है। वैशाली में अगर यादव बिगड़ेंगे तो वो सभी जगह बिगड़ेंगे, एक जगह नहीं बिगड़ेंगे। बिल्कुल। इसमें अगर वहां छल हुआ और यादव बिगड़े तो उसका साइड इफेक्ट राघोपुर में देखने को मिलेगा। इसमें कहां शक है? देखिए, अरे भाई, आपने देखा ना कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हो गया काराकाट में, तो पूरा मगध और पूरा शाहाबाद क्या स्थिति हुई आपने देख लिया ना कि भाई बक्सर में हार गए, औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ का किला ढह गया, कुशवाहा ने सब ढहा दिया, जहानाबाद और आरके सिंह
आरके सिंह अपने काम के लिए जाने जाते थे, लेकिन जैसे ही काराकाट में मालूम हुआ कि राजपूत वोट नहीं दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, तो आरके सिंह को कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। और छोड़िए ना, कितनी बातें कहां तक पहुंच जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव कल हुआ जी, राजीव प्रताप रूडी जीत गए और उन्हें हराने के लिए भाजपा के भीतर से कौन कौन सी ताकत लगी थी, इसका पता बिहार के राजपूतों को चल गया है जी। तो राजपूत बिहार के, देखिए बिहार ने 31 सांसद दिए, 31 सांसद दिए ना, 30 सांसद, पप्पू यादव को छोड़ दीजिए, पप्पू यादव को उधर 30 सांसद दिए, और उनमें से किसी भी राजपूत सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये सब बातें, और बिहार में तो बहुत तेज, वही तो मैंने रिकॉल किया कि वैशाली में विष्णुदेव राय जब बिगड़े थे, राबड़ी देवी को हार सहनी पड़ी थी, और उधर के यादवों में खासियत है, अगर एक भी विधानसभा सीट के यादव खिसके या उनका पलड़ा अगर लगा कि नहीं इन्होंने अपनों को धोखा दिया है यादव को, तो वो पूरा जोन यादव का बिगड़ जाता है। नहीं, आप देखिए ना महनार को लेकर, और उसी में सतीश यादव जीत गए। महनार को लेकर कितना कंफ्यूज है तेजस्वी यादव। महनार में यादव को लड़ाएं कि राजपूत को लड़ाएं? महनार में यदि राजपूत को नहीं लड़ाएंगे, 2020 में रमा सिंह की पत्नी बीना देवी को लड़ाया गया था, वो चुनाव जीत भी गई थी, उमेश कुशवाहा को हराया था उन्होंने, लेकिन अब वो एलजेपीआर की तरफ चले गए हैं। तो महनार में एक नया उम्मीदवार देना है, तो कंफ्यूजन यह है कि राजपूत को लड़ाएं कि यादव को लड़ाएं। रमा देवी को देने के लिए इधर चिराग पासवान तैयारी करेंगे। नहीं, बीना देवी को, रमा सिंह की पत्नी को, बीना देवी को उनको देने के लिए चिराग पासवान। बीना देवी कहां से चुनाव लड़ती है देखने की बात होगी, और चिराग पासवान को सीटें मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि जो पुराने नेता हैं एलजेपीआर में, वह इधर के दिनों में बहुत मायूस चल रहे हैं। कई पुराने नेता मायूस चल रहे हैं। हाँ, यह बात जिन्होंने संघर्ष के दिनों में साथ दिया, हाँ, जो दुख के दिनों में साथ में थे। तो महनार को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है कि यदि महनार में राजपूत नहीं देंगे तेजस्वी यादव, तो राजपूत वैशाली जिला में देंगे कहां? वैशाली जिला में देंगे कहां? लालगंज में तो भाई करीब करीब यह बात तय ही है कि चाहे नाम हो चाहे बदनाम हो, मुन्ना शुक्ला की पत्नी को लड़ाना है। हाँ, ये बात तय है। तो राघोपुर की लड़ाई दिलचस्प होनी है। भाजपा पूरी ताकत लगाएगी और तेजस्वी यादव भी पूरी ताकत लगाएंगे, और राघोपुर पर आपको लगातार नजर रखने होंगी। और मेरा तो कहना होगा कि आप आगे आने वाले दिनों में जाकर राघोपुर चले भी जाइए और वहां के मिजाज को समझ लोगों से जान पब्लिक ओपिनियन भी जान ले। अभी गंगा में बहा हुआ पानी भी है जी, देखने को मिलेगा क्या बातें सामने निकल के आती हैं। आप लाइव से बने रहे, राघोपुर पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी विधानसभा जो हॉट सीटें हैं उसकी चर्चा हम आपको प्रतिदिन करके दिखाएंगे, बताएंगे मौजूदा स्थिति में हाल क्या है। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्या हाल है। जो राघोपुर के लोग हैं बताइएगा, तेजस्वी यादव ही जीतेंगे या हार जाएंगे जी? तैयारी तो उनको हारने की जा रही है, क्या सच में जीत जाएंगे वो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।